हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आता है तो आप इस डिफरेंस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सबसे पहला डिफरेंस आएगा उसको हम देखते हैं। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इट कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट शेप, कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी। देखिए, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें उस प्रॉपर्टी का ना तो शेप बिगड़ता है, ना तो क्वालिटी हैम्पर होता है, ना तो उसका क्वांटिटी में कुछ हैम्पर होता है। बट दिस इज नॉट सो ट्रू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इट कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड। इफ ट्रांसपोर्टेड इट विल लूज इट्स शेप, कैपेसिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में तो उसका शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी हैम्पर होगा। ठीक है, तो दूसरा जो नंबर डिफरेंस आएगा, देखिए, मेयर डिलीवरी विथ इंटेंशन टू ट्रांसफर द मूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी किया गया है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है लेके दूसरा को दे दिया गया, दैट ट्रांसफर इज कंप्लीट। हियर सिर्फ इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। इंटेंशन होना चाहिए कि उसको दे रहा है। अगर उसने दे दिया तो डिलीवरी इज कंप्लीट। हियर ट्रांसफर इज कंप्लीट। बट इट इज नॉट सो ट्रू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेयर डिलीवरी डज नॉट सफिशिएंट फॉर वैलिड ट्रांसफर। सिर्फ डिलीवरी ही काफ़ी नहीं है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। जो ट्रांसफरी है, जिसको दिया गया प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन हिज और हर नेम। तो दिस इज द डिफरेंस नंबर 2। नाउ द डिफरेंस नंबर 3, in case of movable property registration is optional. Here in case of movable property registration is optional under the Indian Registration Act. Indian Registration Act के तहत movable property का registration optional होता है। But it is not true in case of immovable property. In case of immovable property it is compulsory registration under Indian Registration Act. इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपलसरी होता है। कब? सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट्स वैल्यू इफ एक्सीड्स ₹100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम का क्वेश्चन भी बनता है। देखिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तभी कंपलसरी होता है जब उसका वैल्यू ₹100 से एक्सीड करे। ₹100 के अगर नीचे रहे देन रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। नंबर 4 देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के। एग्जाम्पल में क्या आता है? व्हीकल आ गया, बुक्स आ गया, यूटेंसिल्स आ गया, टिम्बर एट्सेट्रा। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एग्जाम्पल्स हैं, लैंड, हाउस, ट्री अटैच टू द ग्राउंड सो लॉन्ग दे आर सो अटैच्ड। कोई भी ट्री जब तक ग्राउंड के साथ अटैच है देन इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट इसको अगर कट डाउन कर दिया गया, सिवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, देन इट विल बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस डिफरेंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।